तोड़ने पर लगा दोगे उसी दिन प्राप्त कर लोगे। इसको समझो। माइकल एंजेलो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। वह अपने देश में जब तक प्रसिद्ध नहीं था, सामान्य मूर्तिकार था। वह रास्ते से जा रहा था, एक पत्थरों की दुकान थी, उस पर बेशकीमती सुंदर सुंदर पत्थर रखे हुए थे। अच्छे अच्छे पत्थरों को देखा। माइकल एंजेलो के दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में एक विचार आया, काश मेरे पास पैसे होते और ये पत्थर मुझे मिल जाते तो ऐसी मूर्ति बना देता कि दुनिया याद करती, देखती रहती। परंतु जेब में हाथ डाले, जेब में पैसे नहीं थे। फिर उसने देखा कि उसी दुकान के कोने पर बाहर की साइड दो बेडोल, बेरूप, भद्दे से दो पत्थर पड़े हुए हैं, बेकार बिल्कुल। वह उनको बड़ी देर तक देखता रहा। फिर दुकानदार के पास गया और दुकानदार से बोला, भाई पत्थर लेने हैं। दुकानदार बोला, ये इतने अच्छे अच्छे पत्थर लगे हैं, ले लो। उसने कहा, इतने पैसे तो मेरी जेब में नहीं है, तुम ये बताओ, ये जो दो पत्थर कोने में पड़े हैं इधर, इन्हें कितने में दोगे? अब दुकानदार उन दोनों पत्थरों से परेशान था। पूरे ट्रक में वही पत्थर सबसे गंदे आ गए थे, जो न खरीदने लायक थे ना बेचने लायक थे। उनको कोने में डाल रखा था, ये दुकान पर बोझ है मेरी। दुकानदार बोला, इनको ले लोगे? माइकल एंजेलो बोला, भाई मेरी औकात इन्हीं को लेने की है, तुम इनको बताओ कितने में दोगे? दुकानदार बोला, सुन मेरे भाई, यदि तू इन पत्थरों को लेता हो तो 1 रुपया नहीं लूंगा, तेरे घर तक का किराया भी 1 रुपया नहीं लूंगा, तेरे घर तक का किराया भी मैं ही दूंगा। उठा इसको मेरी दुकान से, कुबाड़ को। उसने कहा, सच कहता है? हाँ सच कहता हूं, उठा। रिक्शा मंगाई। एंजेलो ने दोनों पत्थर अपनी रिक्शा में रखे, किराया भी दुकानदार ने दिया और पत्थरों को लेकर घर आ गया। 6 महीने तक छेनी और हथौड़ा लेकर माइकल एंजेलो उन पर प्रहार करता रहा, तोड़ता रहा। और उसने 6 महीने बाद जर्मन में उन 2 पत्थरों की 2 मूर्तियां बनाई, एक ईसा मसीह की और एक मरियम की। 2 मूर्तियां बनाई। जानते हो, लोगों में 2 मूर्तियां इतनी प्रसिद्ध हुई जैसे लगता था कि अभी बोल पड़ेंगी ये मूर्तियां। ऐसी मूर्तियां आई, माइकल एंजेलो ने बना दी और वे उस समय की संसार की सबसे महंगी मूर्ति बिकी, सबसे महंगी। उनके फोटो अखबार में आ गए। वो अखबार उस दुकानदार के पास भी आया और उस अखबार में एक तरफ दोनों मूर्तियों के फोटो आए थे और एक तरफ दोनों उन पहले पत्थरों के फोटो आए थे और उनसे तीर का निशान बना हुआ था कि इन पत्थरों से ये मूर्तियां बनी हुई हैं। जैसे उस दुकानदार ने देखा, आश्चर्य में पड़ गया, भावुक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो पत्थर फ्री में बिक गए हों, वे 6 महीने के बाद संसार के सबसे महंगे पत्थर बनकर बिके हों, ऐसा हो कैसे गया? वो पता पूछता पूछता माइकल एंजेलो के घर गया। उसने जाकर कहा, पहचाना मुझे? उसने कहा, हो ना हो तुम दुकानदार हो जो पत्थर बेचता है। उसने कहा, वही मैं हूं। अरे मैं पागल हुआ जाता हूं, मुझे बता मेरे भाई, तूने कर क्या दिया? क्या मैंने कर दिया? ये 2 पत्थर जिनको मैंने फ्री में दे दिया, जिनको कोई खरीदता नहीं था, जिनका कोई मूल्य नहीं था, ऐसा क्या जादू तूने किया कि इन पत्थरों को संसार में सबसे महंगे पत्थर बनाकर बेच दिया? अब माइकल एंजेलो ने जो बात कही, वो बात दर्शन की है, वो बात ऋषियों की है, वो बात वेद की है। वही बात कहने के लिए घटना सुनाकर तुम्हें यहां तक खींच कर लाया हूं। माइकल एंजेलो ने कहा, मेरे भाई सच बताऊं, दुनिया चाहे कुछ भी मानती हो, मैंने इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई। उसने कहा, अखबार में छपा है और तो तेरे पास पत्थर थे ही नहीं। उसने कहा, हां पत्थर तो यही थे, परंतु मैंने इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई। अब बड़े दिल से मेरी बात सुनना आगे जो मैं कह रहा हूं। उसने कहा, कहना क्या चाहता है? उसने कहा, मेरे मित्र, जिस समय मैं इन पत्थरों को दोनों को देख रहा था, उसी समय इनमें मूर्ति दिखाई दे रही थी। एक में मुझे मरियम दिखाई देती थी, एक में ईसा मसीह दिखाई देता था। मैंने तो मरियम और ईसा मसीह के चारों तरफ इकट्ठे हुए बेडोल पत्थरों को हटाया है। पत्थरों के हटते ही अंदर से मरियम बाहर आ गई, अंदर से ईसा मसीह बाहर आ गया। मैंने मूर्ति नहीं बनाई, बस चारों तरफ लदे हुए इन पत्थरों को हटाया है। मैंने यहीं से यह घटना बतानी प्रारंभ की थी। तुम जिस दिन जीवन में प्राप्ति के लक्ष्य को छोड़कर अपने चारों ओर शरीर पर, मन पर लदे हुए पत्थर रूपी विचारों को हटाना प्रारंभ कर दोगे, जिस दिन बेकार के सारे विचार और शरीर से बेकार की चर्बी हट गई, उसी दिन अंदर से शुद्ध मूर्तियां बाहर आ जाएंगी। हमारा सारा जोर, हमारा सारा बल केवल प्राप्त कर लेने पर है। हम अपनी बेकार की चर्बी, बेकार के मन पर विचार जो चढ़े हैं, उनको हटाने में पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं। राम है भीतर बसा हुआ, परंतु ये जो विचारों का रावण, वासनाओं का रावण, क्रोध काम का रावण जो चारों तरफ तुम्हारे अपनी लंका बसाकर बैठा है, जब तक इस कुविचारों की, इस दूषित विचारों की, क्रोध की, काम की, मोह की, लोभ की लंका में आग नहीं लगा दोगे, तब तक राम का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए यदि वास्तविकता में इस मनुष्य जीवन में कुछ प्राप्ति का लक्ष्य है, तो पहले छेनी और हथौड़ा उठा लो। एक व्यक्ति बड़ा मोटा है, वो एक्सरसाइज शुरू करता है, दौड़ लगाता है, प्राणायाम करता है, योगासन करता है और 6 महीने 1 साल में बड़ा सुगठित शरीर वाला हो जाता है। उसने वो शरीर बनाया थोड़ी है, उसने तो ऊपर लदी हुई चर्बी हटाई है। चर्बी के हटता ही जैसे सुंदर शरीर बाहर निकल के आता है, ऐसे ही कुविचारों के हटते ही सुंदर मन बाहर निकल के आता है।